वेलकम टू स्मार्ट चॉइस कंप्यूटर सेंटर। आइए, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सीखते हैं कुछ नया। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई जो आपकी हो बिट है। जो आप अक्षर या कैरेक्टर टाइप करते हैं, जब वो बाइट नंबर में चेंज होता है तो 0101 बनता है, उसी को हम बिट कहते हैं। ठीक है। इससे बड़ा आपका निबल होता है जो 4 बिट के बराबर होता है, यानी कि 1 निबल बराबर 4 बिट या 4 बिट बराबर 1 निबल। और 8 बिट बराबर आपका 1 बाइट होता है, या 2 निबल बराबर 1 बाइट आप कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1024 के बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB। इस तरह से आपका बढ़ता हुआ लास्ट तक 1024 BB बराबर 1 GB आपका होगा। ठीक है। ये GB और इस GB में अंतर है, ये गीगा बाइट है, ये GOP बाइट है, सबसे बड़ी है। ये आपकी मेमोरी यूनिट हो गई। कंप्यूटर मटेरियल। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको निम्न पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। कि कंप्यूटर अगर आप खरीदने जाते हैं तो मार्केट में ये आपको 4 चीज़ लेने जरूरी है: मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और CPU। इन चारों से मिलकर ही एक कंप्यूटर कंप्लीट होता है। कंप्यूटर के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1623 ईस्वी में जर्मन गणितज्ञ विल्हेम शिकार्ड ने प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर का विकास किया था। यानी कि जर्मनी में एक गणितज्ञ थे जिसका नाम था विल्हेम शिकार्ड। उन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया था जिसके द्वारा गुणा गणित करना संभव हो सका था। कब? 1623 ईस्वी में। फिर 1642 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। उन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया, उसके द्वारा भी आपका जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सक्षम हो सका। 1833 ईस्वी में ब्रिटिश के गणितज्ञ, यानी कि इंग्लैंड के गणितज्ञ जिसका नाम था चार्ल्स बेबेज, वो वैज्ञानिक थे। उन्होंने जैकार्ड पंचकार्ड प्रणाली का प्रयोग करते हुए एनालिटिकल इंजन बनाया था। ये जो पंचकार्ड आपका है एक सिलिकॉन मिट्टी से बनी हुई, यानी मिट्टी से बना हुआ था जिसमें डाटा स्टोर किया गया था। तो जिस समय वो बनाए थे उस समय के वैज्ञानिकों ने कहा था कि आपका द्वारा बनाया गया ये जो आपका स्टोरेज है वो ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो उस समय उसकी वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज के समय में सिलिकॉन मिट्टी से बनी हुई चिप हमारे सभी सिस्टम में प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। इसे वर्तमान कंप्यूटरों का अग्रदूत माना जाता है। जो मैंने आपको बताया है उसका कारण यही था, यानी कि वर्तमान समय जो कंप्यूटर हमारे हैं उन्हीं के द्वारा बनाए गए पंच कार्ड पर चलते हैं या यूज किए जाते हैं, जिसको हम चिप कहते हैं। टूबलेटिंग मशीन, यानी कि जो आपका टूबलेटिंग मशीन ऐसा मशीन है जो सबसे पहले जनसंख्या जनगणना में प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन आ जाता है जनसंख्या जनगणना में सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर, तो टूबलेटिंग मशीन आपका होगा। ये आपका अमेरिका में बनाया गया था। बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम हरमैन हेरोथी है। कंप्यूटर का नाम टूबलेटिंग मशीन है। 1941 ईस्वी में जर्मनी के एक इंजीनियर थे जिसका नाम था कोनार्ड सेजूसे। उन्हें पूर्णतः क्रियात्मक डिजिटल कंप्यूटर Z3 का आविष्कार किया। यह प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था, यानी Z3 जो कंप्यूटर था यह प्रोग्राम के द्वारा बनाया गया था, उसी के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता था। Z3 इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, पर यह विद्युत स्विचों पर आधारित था जिसे रिले कहते हैं। अब विद्युत स्विचों पर आधारित था जिसे रिले कहते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि आप स्विच ऑन करेंगे, कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा काम करना, और आपको फटाफट इनपुट देना होगा। अगर काम नहीं करना है, इनपुट नहीं देना है, तो तुरंत आपको उसको बंद कर दीजिए। जिस एग्जाम्पल में जैसे आप मोटर चालू कर देते हैं तो आपको तुरंत पानी देना स्टार्ट हो जाता है, और पानी का काम है तो आप चलाते रहिए, अगर नहीं काम हो तो मोटर बंद कर देते हैं। वैसे कंप्यूटर था Z3। अगर कोई काम करना है तुरंत तो आपको तुरंत स्विच दबाइए, आपका काम करना स्टार्ट कर दीजिए, काम नहीं है स्विच बंद कर दीजिए, तो उसे रिले कहते हैं।